मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 8 में लगभग 62 क्वेश्चन का अध्ययन किया। 63 क्वेश्चन से हम लोग आइए पुनः देखते हैं भाग 2 में। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उपयुक्त पंक्तियां रसखान की हैं। रसखान जी, जिनका नाम सैयद इब्राहिम था, जो महान कवि, मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। तो देखें अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण है? तो ध्यान दीजिएगा, प फ ब भ म, ये सब ओष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस खंड में किया है? तो कवितावली के किस खंड में किया है? तो उत्तर कांड में। किस में किया है? उत्तर कांड में। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण ध्यान देना है। तो वह कौन सा है? देखें, सॉरी, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? राजपुत्र। कौन हो जाएगा? राजपुत्र। हरिशंकर द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि हरि भी हैं शंकर भी हैं। पीतांबर आपका बहुब्रीहि हो जाएगा, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। रात दिन में द्वंद्व समास दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा राजपुत्र, राजा का पुत्र। अगला क्वेश्चन देखें, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम जी थे। कौन थे? बाबू तोताराम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो हरिशंकर जैसा बताया गया आगे कि हरि और शंकर, ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। दिन रात, यह भी दिन दिन है। ध्यान दीजिएगा, दिन दिन है। अगर दिन दिन रात होता तब तो द्वंद्व हो जाता, लेकिन दिन दिन दिया है तो दिन दिन जो है यह अव्ययी भाव समास हो गया, न कि द्वंद्व समास। धन धान्य, यह भी द्वंद्व हो गया, क्योंकि दो चीजें हैं। घर और बाहर, ये भी दो चीजें हैं, तो ये द्वंद्व हो गया। बाकी दिन दिन जो है वह द्वंद्व समास नहीं है। अगला क्वेश्चन, युगधारा के रचयिता हैं। युगधारा नागार्जुन की है, ध्यान रखिएगा। युगधारा किसकी है? नागार्जुन की। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो की रचनाओं से ही सबसे पहले आदिकाल में खड़ी बोली का उद्भव माना जाता है, ध्यान रखिएगा। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है, तो मेरी, मेरी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों से में भी नहीं छिपता? 100 गुणों में भी नहीं छिपता, वह कौन सा दोष है? तो वह है भैया दरिद्रता। क्या है? दारिद्र्य, दरिद्रता। वह दोष है जो 100 कितने भी गुण हो जाएं लेकिन छिपता नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द देखना है तो दिवस जो है वो तत्सम शब्द है। दिवस माने दिन। कौन सा विलोम युग्म सही है? तो कौन सा विलोम युग्म सही है, ये ध्यान देना है। तो
औपचारिक का अनौपचारिक, औपचारिक का अनौपचारिक बिल्कुल सही है। बाकी ऋजु सीधा होता है, ऋजु का मृदु नहीं, मृदु माने मीठा होता है। कटु कड़वा, तीक्ष्ण तीखा, छत विछत। तो ध्यान दीजिएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? कौन सी कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? तो आत्मजयी का आधार जो है वो कठोपनिषद है। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहेंगे? तो वो उऋण हो गया। जिसने ऋण चुका दिया वो क्या हो गया भैया? उऋण हो गया। संकल्प में कौन सी संधि है? तो ध्यान दीजिएगा, संकल्प समधन कल्प होता है, व्यंजन संधि। क्या होगा? समधन कल्प मिलकर के संकल्प बनता है, व्यंजन संधि। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो लगभग सभी को पता है। ध्यान दीजिएगा, आधुनिक युग की गीता कहा गया है तो हुंकार को। किसको? हुंकार को। अगला क्वेश्चन देखें। कर्ण शब्द का तद्भव रूप है, तो कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कान। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति पारंपरिक उपमानों का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन, संत रज्जब दास द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट है और कई बार आ चुका है, अंगबधू नाम से। संत रज्जब दास द्वारा दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन जो है अंगबधू नाम से किया गया। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? किसी दूसरे के लिए लिखता है, ध्यान दीजिएगा, तो उसे जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जीवनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। तो देखें, मध्यकालीन में पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई। संस्कृत पूर्वकालीन आर्य भाषा है, मध्यकालीन नहीं, तो संस्कृत हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का जो विवरण तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृश्यांकित करने से पूर्व कथा को ध्यान में रखकर दृश्यों का विवरण तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको पटकथा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पटकथा। कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? तो कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है? मेघदूतम को। मेघदूतम को, अर्थात मेघों को दूत बना करके इसमें भेजा गया है। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र, भाई लड़ाई, वैसे ही कुरुक्षेत्र में क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी, तो वीर रस। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? वीर रस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ध्यान देना है, नहीं है। तो प्रेम संपत्ति लता बिल्कुल है, श्यामालता बिल्कुल है, श्याम सरोजनी बिल्कुल है, प्रेम प्रलाप इनकी नहीं है। कौन? प्रेम प्रलाप। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास रचित नहीं है? तो तुलसीदास रचित, ध्यान दीजिएगा, कौन सी नहीं है? ध्यान मंजरी। कौन सी नहीं है? ध्यान मंजरी। बाकी तीनों रचनाएं तुलसीदास की हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृत शब्दों में विकसित शब्दों को कहते हैं? तो संस्कृत शब्दों में विकसित शब्द को तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव। अगला क्वेश्चन, सोए पलाश ढकेंगे
शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। सोए पलाश ढकेंगे, यह किसकी रचना है? तो यह है नचिकेता की। किसकी है? नचिकेता की। सोए पलाश ढकेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है? लोकायतन जो है किन दो खंडों में विभाजित है? तो ध्यान दीजिएगा, यह बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य में विभाजित है। बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य। अगला क्वेश्चन, अदृश्य का विलोम है। तो अदृश्य का विलोम क्या हो जाएगा? अदृश्य का दृश्य हो जाएगा। अदृश्य मतलब गायब हो जाना, दृश्य मतलब दिखाई देना। अगला क्वेश्चन देखें भैया, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसके लिए एक शब्द होगा अधिउड़ा। क्या होगा? अधिउड़ा। बभूव धातुरूप किस लकार का है? बभूव धातुरूप लिट लकार का है। किस लकार का है? लिट लकार का है। अगला क्वेश्चन, लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो लोट लकार का अर्थ जो है वह आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है। लट लकार का वर्तमान के लिए, लिट लकार का लंग लकार का भूत के लिए और विधिलिंग लकार का भविष्यकाल के लिए। ध्यान दीजिएगा। और लेट लकार का चाहिए अर्थ में। अगला क्वेश्चन, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस पंक्ति द्वारा किसके द्वारा रचित है? तो यह अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। कब? जब अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया जब मरे थे तो उस समय यह शब्द बोला गया था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, और अंध भई चौदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थानी नहीं रहा? साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा। तो ध्यान दीजिएगा, वह है मलूकदास। जंभनाथ का भी राजस्थान रहा, सुंदरदास का भी, पीपा का भी, मलूकदास का नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण का भेद लिखिए। मैं उसे भली भांति जानता हूं। भली भांति रीतिवाचक क्रिया है। कैसी क्रिया है? रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्थालंकार है। तो अनुप्रास यमक श्लेष, यह कौन है? शब्दालंकार। अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अतिथि का पर्यायवाची है। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अतिथि का पर्यायवाची हो जाएगा आगंतुक। क्या हो जाएगा? आगंतुक। पत्यों में कौन सी विभक्ति है? पत्यों। तो ध्यान दीजिए, पत्यों में सप्तमी एक वचन है। सप्तमी एक वचन। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो प्रदर्शनी होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रदर्शनी क्या होता है? प्रदर्शनी। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी चीज की प्रदर्शनी लगी है, प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी लगी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है। उद्दम का निरुद्दम यही गलत है। अनुद्दम हो जाएगा। विधि का निषेध, बर्बर का सभ्य। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। तो केतु माने भैया झंडा भी होता है, पताका भी होता है, निशान भी होता है। केतु माने ग्रह नहीं होता। केतु माने ग्रह नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? तो इस बात का स्पष्टीकरण यही गलत है। इस बात का स्पष्टीकरण नहीं
क्या हो जाएगा? बल्कि स्पष्ट करना आवश्यक है, ए बल्कि सही हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य सही हैं। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर से क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, सब सही है। पहला गलत है। अगला क्वेश्चन, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों का विशेषण विशेष संबंध नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पुलिस की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया, इसके लिए क्या हो जाएगा? अध्यादेश। क्या हो जाएगा भैया? अध्यादेश जब जारी किया जाता है तो राज्य द्वारा उसे आधिकारिक आदेश जो है, अध्यादेश होता है जो राज्य के द्वारा निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 108 देखें, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपयोग। क्या हो जाएगा? अनुपयोग। अगला क्वेश्चन देखें, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो मोहन क्या है? एक अच्छा विद्यार्थी है ना, वाक्य में विशेष्य है, तो विशेष्य कौन है? विद्यार्थी। अच्छा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा? प्रोसित पतिका। क्या हो जाएगा? प्रोसित पतिका। विदेश गया हो, परदेश गया हो, तो प्रोसित पतिका कहते हो स्त्री को। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एक गुलाब की माला खरीद लो, एक गुलाब की माला नहीं होती, गुलाब की माला खरीद लो या गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये सही है, एक गुलाब की नहीं। गौतम ऋषि की पत्नी नाम अहल्या था, बिल्कुल सही है, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं, ध्यान रखना। कभी कभी अहिल्या शब्द लिखा होता है, ये अहिल्या गलत है, अहल्या शब्द सही है। और इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, बिल्कुल सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है, तो मीन का समानार्थी क्या हो जाएगा? झक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झक। मीन माने मछली, झक। ध्यान रखिएगा, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समाप्त है? ऋण से मुक्त मतलब अलग हो गया ऋण से, अर्थात अपादान। अलग होने के लिए क्या है? अपादान तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखें भैया, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो ध्यान दीजिएगा, अग्रदास जी ने किया। किसने किया? अग्रदास जी ने। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ जो है वह है श्रीमद् भागवत पुराण। भ्रमर गीत अर्थात सुदामा को भ्रमर बना दिया गया था, श्रीमद् भागवत पुराण। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत जी हैं। कौन है? पुष्पदंत जी। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक, ध्यान दीजिएगा, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो समभिन्नार्थक क्या है? चरम है, चरम। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पद्मावती का पात्र है। राघव चेतन कहाँ का? पद्मावती का पात्र है। खाक में मिलना, नष्ट कर देना, खाक में मिलाना है, सॉरी, खाक में मिलाना है, खाक में मिलना नष्ट हो जाना, खाक में मिलाना नष्ट कर देना। इनमें से एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन है? निर्वाण। निर्वाण प्राप्त करना, भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? निर्वाण प्राप्त हुआ था। ध्यान दीजिएगा,
अगला क्वेश्चन, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो क्रिया विशेषण है। बी नंबर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखें, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया को समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का, क्योंकि अकर्मक क्रिया का यह समुचित उदाहरण है, क्योंकि कोई काम नहीं कर रही, हंस रही है। भूतकाल में बदलिए, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बच्चे चिल्ला रहे थे। भूतकाल में क्या हो जाएगा? बच्चे चिल्ला रहे थे। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? से, क्योंकि निकल गया भाई, अलग हो गया, तो सीधा सीधा अपादान कारक हो जाएगा। अगला गठरी शब्द है, गठरी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। गठरी शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। मेरे प्रिय मित्रों, अभी हम लोगों ने पार्ट 8 का दूसरा भाग पढ़ा। अब इसके आगे 9वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।